आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एसी सप्लाई के अंदर 220 और 440 वोल्ट में क्या अंतर होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और इसका आंसर भी काफ़ी आसान है, लेकिन दोस्तों ऐसे प्रश्न को कोई एकदम से पूछ ले तो उसको हम जवाब नहीं दे पाते हैं और हमारे इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लिया जाता है तो उस समय भी हम जवाब नहीं दे पाते हैं। दोस्तों इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। लास्ट में आपको इंटरव्यू में कैसे जवाब देना है यह भी बताऊँगा। दोस्तों जो हमारा करंट होता है वह दो तरीके का होता है। एक होता है एसी सप्लाई और दूसरी डीसी सप्लाई। तो हमारे एसी सप्लाई को 3 तो फेज़ होते हैं और एक हमारा न्यूट्रल होता है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे एक पॉइंट है रेड फेज़ और ये ब्लू वायर है, ये हमारा ब्लू फेज़ है और ये वायर ये हमारा येलो फेज़ है। तो ये हो गया रेड, येलो और ब्लू। तो हमारे पास हो गए 3 फेज़। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे 3 फेज़ सप्लाई आती है। दोस्तों ये जो डायग्राम है ये हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर मतलब जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट मिलता है ये आउटपुट का डायग्राम है और हमारा न्यूट्रल पॉइंट इससे निकलता है। ये वाइंडिंग है रेड फेज़, ये वाइंडिंग येलो फेज़ और ये वाइंडिंग ब्लू फेज़ की। मतलब इन वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर के अंदर गोल गोल करके बाइंड किया जाता है। ये आपस में शॉर्ट करके वहाँ से हमको मिल जाता है न्यूट्रल। दोस्तों हमको ये जानना है कि 220 वोल्ट और 440 वोल्ट में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों 220 वोल्ट तो आपको पता है। हम क्या करते हैं कि कहीं से हमारा एक मल्टीमीटर लाते हैं। मल्टीमीटर की एक लीड को फेज़ पर और दूसरी लीड को न्यूट्रल पर लगा देता हूँ। तो मल्टीमीटर जो रीडिंग दिखाएगा वो दिखाएगा 220 वोल्ट। मतलब जो हमारे फेज़ का वोल्टेज होगा वो दिखा देगा। दोस्तों अगर मैं इस मल्टीमीटर को न्यूट्रल की जगह इस ब्लू फेज़ पर लगाऊंगा तो मुझको ये वोल्टेज दिखाएगा 440 वोल्ट। हम ऐसा सोचते हैं पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम सोचते हैं कि इसमें 220 वोल्ट है और इसमें भी 220 वोल्ट है तो 440 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन इस समय जो वोल्टेज बताएगा वो बताएगा 220 मल्टीप्लाई 1.732। तो वोल्टेज दिखाएगा 381 वोल्टेज के आसपास। दोस्तों कभी भी आप चेक कीजिएगा, अगर फेज़ और न्यूट्रल के बीच चेक कर रहे हो तो 220 वोल्टेज के आसपास, और अगर आप फेज़ और फेज़ के बीच वोल्टेज चेक कर रहे हो तो आपको जो वोल्टेज दिखाएगा वो 381 वोल्टेज के आसपास होगा। दोस्तों यही कारण है इन दोनों के अंतर के बीच में भी। जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी सिंपल चीज़ है, पर हमसे कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो हम आंसर नहीं दे पाते क्योंकि हमको एक लाइन के अंदर आंसर नहीं पता होता है। तो दोस्तों अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम किसी फेज़ और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज चेक करते हैं तो वह हमारी फेज़ वोल्टेज, और अगर हम मल्टीमीटर की सहायता से एक फेज़ और दूसरे फेज़ के बीच वोल्टेज चेक करते हैं तो वो जो वोल्टेज कहलाएगा वो कहलाएगा लाइन वोल्टेज। और दोस्तों इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी भी हम फेज़ वोल्टेज को लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास कहीं 240 वोल्ट फेज़ के अंदर आ रहा है, मतलब अगर मैं रेड फेज़ और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो मेरा आ जाता है 240 वोल्ट। ये जो 240 वोल्टेज है इसका मैं पता करूँगा कि हमारी लाइन में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा 240 वोल्ट इंटू √3। ये √3 क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 1.732 इसका मान हमेशा फिक्स होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा 240 को मल्टीप्लाई 1.732 से करना पड़ेगा, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज आता है वो आता है 415 वोल्टेज। तो दोस्तों हमारा जो 440 वोल्टेज है वो कब आता है, ये तभी आता है जब हमारे रेड फेज़ और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज दिखाएगा 254 वोल्ट। मतलब हमारे रेड फेज़ और ब्लू फेज़ में 254 वोल्टेज दिखाई दे रहा है, और मैं जब इन दोनों के बीच वोल्टेज मेज़र करूँगा तो मेरा दिखाएगा 440 वोल्ट। मतलब लाइन वोल्टेज जो होगा हमारा 440 वोल्टेज। और जब मैं 254 वोल्ट को मल्टीप्लाई करूँगा 1.732 का, ये भी आएगा मेरा 439.28 मतलब 440 वोल्टेज। तो दोस्तों अगर आपसे कोई इसके बारे में क्वेश्चन करता है या इंटरव्यू के अंदर पूछता है तो आपने उसको क्या जवाब देना है। इंटरव्यू के अंदर सिंपल सी 2 लाइन बोलनी है कि हमारा जो वोल्टेज होता है वह 2 भागों में बटा होता है। एक कहलाता है हमारा फेज़ वोल्टेज और दूसरा कहलाता है लाइन वोल्टेज। अब वो हमसे पूछेगा कि फेज़ वोल्टेज क्या होता है, तो आपने बताना है कि जब भी मैं फेज़ और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज चेक करता हूँ तो इसे फेज़ वोल्टेज कहते हैं। इसके बाद वो लाइन वोल्टेज पूछे तो उसे लाइन वोल्टेज क्या होता है तो
आपको ये लाइन बोलनी है कि मैं कभी भी किन्हीं दो फेज़ों के बीच वोल्टेज चेक करता हूँ तो वो कहलाता है हमारा लाइन वोल्टेज। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल वीडियो हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।